राम सभी भाइयों को। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ 48 इंची पंखा आप कैसे भर सकते हैं और कितने नंबर तार से। यदि आप कॉपर में भरेंगे तो कितनी साइज की कॉल बनानी पड़ेगी, कितना वजन लगेगा। एल्युमिनियम से भरोगे तो उसमें वजन की कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप कितने चक्कर से 48 इंची पंखा को भर सकते हो और किस साइज की कॉल बनानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे जो 48 इंची यहाँ पे जो पंखा भरा हो रहा है, यहाँ पे ये कॉपर से भर रहे हैं। कॉपर से क्या रहता है, कॉपर में थोड़ी आपको कॉल को फिक्स बनानी पड़ती है, क्योंकि कॉपर में थोड़ी ज़्यादा कॉल अगर आप बढ़ती बना दोगे, साइज उसकी ज़्यादा ले लोगे तो क्या है, कॉपर ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको फिक्स साइज रखनी पड़ती है। एल्युमिनियम में साइज से कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता, तो एल्युमिनियम में चक्कर थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ते हैं और कॉपर में चक्कर थोड़े कम भी लगा सकते हैं। दोनों में सेम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चल रहा हूँ। इन्होंने देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए कंपनी से जो पंखा आया था, कंपनी का भरा भराया पंखा था, इन्होंने काट कर और अब ये हाथ से भरेंगे। अभी ये मशीन से पंखा भरा हुआ था, लेकिन ये हाथ से भरेंगे। हाथ से भर सकते हैं आप भी। इसमें क्या रहता है कि जैसे आप 48 इंची पंखा मशीन से भरा हुआ है, तो आप ये ना सोचिए कि हाथ से नहीं भर सकते, हाथ से भी आप पंखा को भर सकते हैं। उसमें जैसे मान चलिए आपको जैसे 3 चक्कर में आपने पंखा को भरना है। 3 चक्कर में और 14 स्लाइड, 14+14 पंखा है या 12+12। सबसे पहले मैं आपको कॉल की साइज बता दूं। जैसे 12+12 है तो उसमें आपको कॉल की साइज रखनी पड़ेगी। 12+12 में क्या होता है कि थोड़ी कॉल की साइज ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो उसमें आप 11 इंच से लेकर 11.5 इंच स्टार्टिंग की और रनिंग की आपको 12 से 12.5 इंच रनिंग की, यानी कि अंदर की जो कॉल रहती है, अंदर की कॉल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रनिंग है, यहाँ पे ये अंदर की कॉल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग कॉल है, अंदर वाली स्टार्टिंग कॉल बोलते हैं। तो इसे इसको इसकी जो आप कॉल बनाओगे वो आपको बनानी पड़ेगी 11 इंची भी बना सकते हो और 11.5 इंची भी बना सकते हो। जैसे कॉपर से भरते हो तो आपको 11 इंची बनानी है और एल्युमिनियम से भरते हो 11.5 इंची आप बना लेना। और यहाँ पे जो बाहर की है ये रनिंग है, तो रनिंग की आपको 1 इंची बढ़ाकर, जैसे कॉपर है तो 12 इंची और एल्युमिनियम है तो आपको 12.5 इंची। और 3 चक्कर में बता रहा हूँ मैं, 3 चक्कर में आपको जो है मैं साइज बता रहा हूँ कि आप 3 चक्कर लगाएं। यहाँ पे इन्होंने ये 5 चक्कर में भर रहे हैं, तो 5 चक्कर में आपकी कॉल बनेगी वही लगभग 20-22 इंची की। आप एक तार से इसकी साइज भी निकाल सकते हैं। 5 चक्कर में क्या होगा, अच्छा 5 चक्कर में यदि आपको भरना है तो 5 चक्कर में थोड़ा टाइम लगता है और पंखा की लाइफ बढ़ जाती है। तो आपको 5 चक्कर की जो कॉल साइज है वो 20-22 इंची के लगभग बनेगी। और 6 चक्कर भी लगा सकते हैं। 20-22 इंची नहीं बनेगी, वो बनेगी आपकी कॉल 18-19 के लगभग में बनेगी। 18-19 इंची की कॉल बनेगी यदि आपको 5 चक्कर या 6 चक्कर में, जैसे 18 इंची या 20 इंची के बीच में बनेगी। 5 या 6 चक्कर में यदि आप 5 में भरी हो जाता है पंखा और 6 में भी हो, 6 राउंड, यानी कि एक ही कॉल को बार बार। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो कॉल की साइज है, तो लगभग लगभग इसकी कॉल की साइज होगी वही 16-17-18 के लगभग में। यहाँ पे 2 राउंड हो गए, यहाँ पे तीसरा राउंड हो गया है, तीसरा, और यहाँ पे चौथा और 5वां। तो इन्होंने लगभग 17 इंची के लगभग में कॉल को बनाया होगा। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ी फिक्स साइज रखी, क्यों, ये कॉपर से भर, जो पंखा भर रहे हैं वो कॉपर से भर रहे हैं। एल्युमिनियम से आप किसी को
17 से थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। चक्कर का मतलब यह रहता है जैसे कि आप एक ही क्वाल को एक ही खांचे में बार बार घुमाकर डालना है। जैसे ये 5 बार घुमाते हैं एक ही खांचे में 5 बार, मैं आपको बता रहा हूँ 3 बार घुमाते हैं, कोई 6 बार भी घुमाता है, तो उस हिसाब से क्वाल के चक्कर और साइज बढ़ जाती है। जैसे कि अब यहाँ पे इसमें इन्होंने चक्कर लगाए होंगे यानी कि 60 चक्कर लगाए होंगे, 60 चक्कर। तो 5 से भागित कर दीजिए कितने होंगे, 300 चक्कर, 300 चक्कर हो गए। 50 या 60 चक्कर लगाए हैं, यानी कि 50 या 60 चक्कर। ठीक है, तो यदि 6 चक्कर में आप पंखा को भरते हो, 6 चक्कर में एक ही खांचे में 6 बार घुमाओगे बार बार, तो उसमें आप 50 चक्कर लगा सकते हो। 5 बार घुमा रहे हो तो उसमें 60 चक्कर लगा सकते हो। और यदि 3 चक्कर में यदि आप भरते हो पंखे को 3 चक्कर में, तो उसमें आपको मान के चलिए जैसे 12 + 12 है, तो उसमें आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी 12 और 13, 12 और 13 और 14 है, तो उसमें आपको 11 और 12, रनिंग में 12 और स्टार्टिंग में 11। ठीक है, और जैसे 16 + 16 है, तो उसमें आप 10 और 11 लगा सकते हो, यानी कि रनिंग में 10 और स्टार्टिंग में सॉरी रनिंग में 11 और स्टार्टिंग में 10। इसमें थोड़ा उल्टा रहता है, कहीं की भी आप मोटर देखो रनिंग में थोड़े ज़्यादा चक्कर रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा रहता है। जैसे कि जो अंदर वाली स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में चक्कर थोड़े एक कम रख सकते हैं, और रनिंग में हम 2-5 चक्कर ज़्यादा रख सकते हैं। जो बार बार इक्वल रहती है उसमें हम 2-5 चक्कर बढ़ती लगा सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पंखा की स्पीड अच्छी रहती है और पंखा बढ़ता नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि आप 50 चक्कर लगा रहे हो, 50 चक्कर आपने रनिंग में डाल दिए, या ये रनिंग में डाल दिए, स्टार्टिंग सॉरी पहले स्टार्टिंग डालनी पड़ेगी, तो स्टार्टिंग में आपने 50 चक्कर लगा दिए, तो आपको रनिंग में 6 चक्कर ही लगाना पड़ेगा। और जैसे अंदर वाली कॉल आपने 50 चक्करों में भरी है, तो बाहर बाहर वाले में जो रनिंग है, बाहर वाले खांचे उनको आपको 60 चक्कर में भरना पड़ेगा। ठीक है, और जैसा आपने 3 चक्कर में भरोगे, तो 3 चक्कर का मैंने आपको बता ही दिया। जैसे 16 + 16 है, तो 16 + 16 का डेटा मैं बता देता हूँ कि जो उसका भरने की विधि रहती है। तो जैसे अंदर के खांचे हैं उनको आप 10 चक्कर में भर सकते हो 3 चक्कर में, और बाहर के खांचे हैं उनको 11 चक्कर में भर सकते हो 3 चक्कर में। 16 + 16, 14 + 14 को आप अंदर वाली जैसे वाला अंदर के खांचे को आपने स्टार्टिंग को भरा है, उसे आप 11 से भर सकते हो, 11 चक्कर 3 चक्कर में, 11 चक्कर, यानी कि चक्कर का मतलब जानते हो 11, एक चक्कर में 10 चक्कर बनते हैं, तो यानी कि 11 चक्कर हुआ 110। ठीक है, 110, तो 11 चक्कर में उसे आप 3 बार घुमाओगे स्टार्टिंग में अंदर वाली, बाहर वाली को आप 12 में भर सकते हो, यानी कि 120 चक्कर हो जाते हैं। तो 3 बार घूमेंगे तो वो कितने हो गए, 360। ठीक है, 360, तो 14 + 14 का हो गया। फिर 12 + 12 को आप 12 चक्कर ले सकते हो स्टार्टिंग में अंदर वाले में, और 13 चक्कर रनिंग में बाहर वाले में। ठीक है, 3 चक्कर में। और 5 चक्कर में आपको बता दूं, तो 5 चक्कर में वही आपको यदि स्टार्टिंग में आपने 50 लिए तो अंदर वाले में, तो बाहर वाले में आपने रनिंग में आपको 60 लेना है। ठीक है, और सब में सेम ही है, बाहर वाले में आपको 5-10 चक्कर बढ़ती रहना ही पड़ेगा। यहाँ पे अब बाहर वाले जो है वो खांचे भरे हो रहे हैं, वो भी सेम चक्कर से भी सेम अंदर वाले रनिंग में, जो अंदर वाली स्टार्टिंग है, सॉरी अंदर वाले की जो स्टार्टिंग है
क्योंकि यहाँ पे आप इस तरीके से नाप ले सकते हैं। इसमें जो आप कॉल हम वहाँ पे सेट करोगे कि हम पंखा की साइज कैसे निकालें, तो आप इस तरीके से नाप निकाल सकते हो। जो इतना बढ़ती है वो वहीं पे वो उसको मोड़ देंगे, ठीक है। तो सही साइज आई है, इस तरीके से आप भी नाप बना सकते हैं। तो हाथ का पंखा भरा हुआ है या मशीन का पंखा भरा हुआ है। हाथ लेकिन दोनों में अंतर देख लीजिए, हाथ का पंखा भी बढ़िया चलता है और मशीन का तो फिर ठीक ही ठाक चलता है, लेकिन हाथ से भी आप पंखा को भर सकते हो, ठीक है। सबका अपना तरीका होता है, वो कैसा अपना तरीका है। यदि कोई मिस्त्री है तो सब अपने अपने हिसाब से पंखे को भरते हैं, और कोई बंदा यदि काम को सीख रहा है तो सीख सकते हैं। हमारे चैनल पे हम सभी प्रकार की जानकारी देते हैं मोटर बाइंडिंग से संबंधित। अगर आपको मोटर बाइंडिंग काम सीखना है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो मेरी आने वाली अगली वीडियो हो जो मैं डालूंगा तो वो आपको सबसे पहले मिले और आपको देखने को मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो आपको यदि काम सीखना है तो आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको मोटर बाइंडिंग काम यदि सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है दाऊ इलेक्ट्रिकल्स। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।